जय श्री श्याम, हरे के साहब की जय। तो सर्वप्रथम आपने जो है हमारे श्री जी की, लाली की और हमारे केशव के जो है दर्शन किए हैं। और जो है जैसे कि सबको पता है चंदन यात्रा शुरू हो चुकी है, तो मैंने भी इनका फूलों से और चंदन से श्रृंगार किया है जितना हो सकता था। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे ही मुझे लगा कि मैं वीडियो बनाऊंगी अभी और क्या टॉपिक रहेगा, तो वैसे ही उसी टाइम पे लाली ने अपना जो है मुझे आशीर्वाद दिया है। ये देखिए, अपने गालों का सारा चंदन उन्होंने मेरे पे लगा दिया है। तो इससे तो यही लगता है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद दे दिया कि हाँ ठीक है, अब आप बना लीजिए वीडियो, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक ना बहुत अच्छी बात बताती हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। और ये ना आई गेस बहुत लोगों के काम भी आएगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मतलब पहले क्या होता था ना कि मतलब मेरे को ना मतलब शुरू से आप बोल सकते हैं कि शुरू से बहुत लोग ना ऐसे ट्रोल करते थे, ऐसे बोलते थे कि जो तू कर रही है वो पाखंड है, भक्ति नहीं है, भक्ति ऐसे नहीं होती है, तू भक्त बनेगी क्या, तू तेरी औकात है। मतलब मैंने ये लिटरली वर्ड सुने हैं अपने लिए, मैंने सच में सुने हैं ये सारे वर्ड। और पता है पहले ना ऐसा होता था कि मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, है ना, मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ, मतलब मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि तू नहीं करके, ये भक्ति नहीं होती, दिखावा होता है, जो जो ये गले में भी पहने हैं तूने वो भी दिखावा है, तिलक दिखावा है, सब कुछ दिखावा है, भक्ति मन से होती है। और भक्ति स्पेशली मतलब सुबह और शाम 2 टाइम पूजा करने से ही होती है। उसके अलावा मतलब अगर हम बात करें तो उसके अलावा ये चीज़ नहीं होती है। तो ऐसा ना बहुत लोगों ने मुझे बोला था, बहुत। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, जितने लोगों ने बोला था ना वो सब मेरे घर के ही थे मतलब बाहर वालों ने, किसी ने मुझे मतलब वो रियलिटी है कि ये लोग बोलते हैं ना कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहले घर वाले ही अगेंस्ट होते हैं उस चीज़ के। तो ये ट्रू है, ठीक है। तो मैंने मतलब लिटरली इतने गंदे शब्द सुने अपने लिए। तो मैं ना उस टाइम पे ऐसा होता था, मैं बहुत रोती थी। मैं मतलब मेरी ना ऐसे आदत रही नहीं है शुरू से किसी के आगे रोने की, कि बुरा लग रहा है तो रोना आ गया, नहीं। मैं रोई भी हूँ तो सिर्फ इन्हीं के सामने रोई हूँ। तो मैं इनको ना हमेशा एक ही चीज़ बोलती थी कि मैंने कहा केशव, कान्हा जी, मैं ऐसे बोलती थी कान्हा जी, मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की है, मैं पूरे भाव से आपकी सेवा करती हूँ। तो फिर भी ये लोग, मतलब मैं कोई गलत कार्य भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये लोग मुझे इतना गलत क्यों बोलते हैं। तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। तो लेकिन फिर क्या हुआ ना, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद मतलब पहले मैं नो डाउट पहले भी भक्ति करती थी, बट अभी जैसे समय के साथ थोड़ी चीज़ें और समझती गई, पता चलती गई, तो उस हिसाब से होने लगी। तो इन सारी चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना, वो है नाम जाप का। देखिए ऐसा नहीं है कि मेरे पास माला झोली नहीं है, मेरे पास दोनों चीज़ है। माला झोली भी है, ठीक है, मैं माला झोली से भी जाप करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मुझे करने दिया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मुझे ऐसे बोल दे कि हाँ ठीक है कर ले, मतलब ये तो कॉमन सेंस है। और स्पेशली इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं पूरा दिन या पूरा उसमें। तो मैंने इसका ऑल्टरनेट देखा, जो कि हमारे महाराज श्री ने भी बताया था कि अगर आपको पूरा दिन में ऐसे टाइम नहीं मिल रहा है कि स्पेशली आप बैठ के माला झोली लेके जाप करो, तो उसमें सबसे अच्छा है कि आप पूरा दिन नाम लेते रहो, है ना। जैसे मैं अब पूरा दिन क्या करती हूँ, राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, मतलब ये मेरा पूरा दिन चलता है, पूरा दिन, ठीक है। कोई कार्य कर रही हूँ तो भी, खाली बैठी हूँ तो भी, सो रही हूँ तो भी। और अभी तो ऐसा हो गया ना कि अगर मैं मतलब जब सोने के लिए जाते हैं ना, तो तब भी ना बेड पे लेटने के बाद मतलब मेरे अंदर ही अंदर चलता रहता है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और इवन सपने में भी कई बार ऐसा होता है श्री राधा, मन मेरा ऐसे ही करता रहता है श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। तो ये टचवुड बहुत अच्छी बात है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन परमात्मा की, यानी कि मेरे श्री जी ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। और अभी सेम चीज़ होती है मेरे साथ कि इतनी भक्ति नहीं होती है, ये पाखंड है, दिखावा है। बहुत ऐसे ऐसे वर्ड सुने हैं मैंने, ठीक है।
लेकिन अब क्या होता है, पहले में और अब में डिफरेंस क्या आ गया है कि अब क्या होता है ना अब मुझे ना रोना ही नहीं आता है। सच्ची बताती हूँ, मुझे रोना ही नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मैंने कहा वैसे मेरी औकात नहीं है, लेकिन जैसे प्रहलाद महाराज के लिए थी ना परीक्षा कि मतलब कब तक वो नाम जाप करेंगे या कब तक उनको विश्वास है अपने भगवान पे, तो उनकी भी परीक्षा हुई थी। तो फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा मोटिवेशन में रख के फिर मैं ये सोच लेती कि हाँ, जब इतने बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़ा तो हम तो बहुत तुच्छ से लोग हैं। तो फिर अब मेरे को ना इतना हो गया कि नाम जाप का असर देखिए आप। कहीं जब मैं नाम जाप नहीं करती थी, नहीं पता था ये चीज़, तो उस टाइम पे मैं बहुत रोती थी। मतलब उस टाइम पे ना मेरे को इतना रोना आता था, कोई हद नहीं है, मैं इतना रोती थी और इतना गुस्सा आता था, गुस्से में 100 चीज़ें निकल जाती थी, ये चीज़ था मेरा। लेकिन जब से नाम जाप शुरू किया है, पहली बात तो गुस्सा आता ही नहीं, आएगा भी तो 1-2 सेकंड का होगा, जिसमें भी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मतलब ये मेरा है, मेरे को कितना भी गुस्सा आ जाए मैं किसी को कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं सिर्फ अपने किशोर जी को बोलती हूँ कि तू देख रही है ना, बस बात ख़त्म, ठीक है। और दूसरी बात कि इनके जो नाम जप का मुझे जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना कि अब मेरे को कोई गाली भी देता है ना, इवन मैंने गाली भी सुनी है मुँह पे, ठीक है, कोई गाली भी देता है ना मुँह पे, तो मेरे को अब ऐसा नहीं होता कि क्यों दे रहा है, अब मुझको ऐसा नहीं होता कि क्यों दे रहा है, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, ये वो। अब मेरे को ऐसा होता है इस बेचारे को कितनी ही बुद्धि है, कितना ही सोच सकता है। या फिर मैं ये सोच लेती हूँ कि ठाकुर जी मेरी परीक्षा लेते हैं, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि थैंक गॉड परीक्षा तो ले रहा है, यानी कि एग्ज़ाम तो नहीं को होता है ना जो स्कूल में एडमिशन लिए होते हैं अब जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया उनको क्या मतलब है एग्ज़ाम से, वो तो वैसे ही फ्री है। तो एग्ज़ाम भी उन्हीं को होता है जो स्कूल में एडमिशन लेते। तो मैं सोचती हूँ थैंक गॉड कान्हा जी ने मुझे इतना तो एक्सेप्ट किया, मतलब उन्होंने उतनी देर के लिए मेरे बारे में तो सोचा कि हाँ चलो इसकी परीक्षा ली जाए, है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अब मेरे को ना जब भी किस चीज़ पर गुस्सा आता है, कुछ भी होता है, मैं यही सोच लेती हूँ कि नहीं, तो इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मैं चाहती हूँ आप भी लो, जितना ज़्यादा हो सके अपने ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी का नाम जाप करो, राधा जी का, श्री राधा नाम जाप करो, जितना हो सके हरे का कीर्तन करो। श्री राधे।